वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ढेकियाबाड़ी टी गार्डन। मतलब ये टी फ्रॉम असम से लिया गया है, और टी फ्रॉम असम में जैसा कि आप लोगों ने जो चैप्टर है वो जब समझा होगा तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ढेकियाबाड़ी टी गार्डन में 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम प्रांजल है और एक का नाम राजवीर है। तो प्रांजल ने राजवीर को समर वेकेशन में अपने यहाँ यानी कि अपर असम बुलाया है, और राजवीर और प्रांजल जब ट्रेन से असम आ रहे होते हैं तो उन्होंने ट्रेन से क्या क्या देखा, जैसे कि जो लेखक है उन्होंने बताया है। तो ढेकियाबाड़ी टी गार्डन का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है उसको हम लोग को लिखना है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, द ढेकियाबाड़ी टी गार्डन इज़ इन अपर असम। उसके बाद द टी बसेस वेयर नीटली प्रून टू सेम हाइट। उसके बाद लिखेंगे देयर वेयर एकर्स अपॉन एकर ऑफ टी बसेस, and there were also groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs wearing plastic aprons plucking the newly sprouted leaves। तो क्या हो गया, ढेकियाबाड़ी टी गार्डन कहाँ है, अपर असम में, और वहाँ पे एकड़ अपॉन एकड़ क्या है, टी बसेस हैं, मतलब चाय की खेती लगी हुई है, चाय के पेड़ हैं, और जो चाय के जो झाड़ हैं वो सब क्या है, एक ही समान वो सब क्या है, प्रून किए हुए हैं, एक समान हाइट से उनको काटा गया है, उनका साइज़ मिलाया गया है। उसके बाद क्या है, वहाँ पर क्या देखा जाता है, देयर वेर ऑल्सो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, मतलब जो चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाले, जो चाय के बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिनके सिर पर क्या है, जिनके पीठ पर बम्बू का बास्केट है, और उन्होंने क्या है, प्लास्टिक एप्रॉन्स पहन के रखा है, और वो क्या कर रहे हैं, जो नई नई चाय की पत्तियां निकली हुई हैं पेड़ों में, उनको वो लोग तोड़कर अपने पीठ पर जो बास्केट है उनमें डाले जा रहे हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा दिया है मैडम राइड्स द बस से। तो भल्ली के गांव से उसके गांव का जो सामने जो शहर था, तो शहर की दूरी कितनी थी, द डिस्टेंस फ्रॉम भल्लीज विलेज टू द नियरेस्ट टाउन वाज 6 माइल्स। उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन एडेड क्या है, व्हाट वाज द बस फेयर फॉर ए ट्रिप फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन। तो क्या था, द फेयर क्या था एक ट्रिप का, द बस फेयर फॉर ए ट्रिप फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वाज कितना था, 30 पैसे वन वे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, विलेज से टाउन का दूरी था 6 माइल्स, और एक बार अगर हम लोग यात्रा करते थे गांव से शहर, तो किसी भी जो पैसेंजर था, यात्री था, उसको 30 पैसे देने होते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस इन विच भल्ली ट्रेवल्ड। अब क्या ये भी फिर मैडम राइड्स द बस से ही है, उस बस का डिस्क्रिप्शन दीजिए जिसमें भल्ली ट्रैवल कर रही थी। तो कैसा था बस, भल्ली, क्योंकि वो कभी बस में चढ़ी नहीं थी, कभी शहर नहीं गई थी, ये सब उसके मन में बहुत सारा उम्मीद था, उसने बहुत सारा जुगाड़ लगाया, उसके बाद वो एक दिन शहर जा पाई थी, जो आप लोगों ने चैप्टर में समझा होगा। तो इसका आंसर कैसे होगा, द बस वाज न्यू, it was brightly painted outside white with green stripes. Inside, in front of the seats was a beautiful clock over the windshield. उसके बाद क्या था, the seats of the bus were क्या था, वो कैसे थे, सॉफ्ट एंड लग्जरियस थे। हो गया। तो इसमें क्या बोला गया है कि बस क्या है, नया था, वो वाइट एंड ग्रीन से पेंटेड था, और विंडशील्ड के ऊपर एक क्लॉक लगा हुआ था, और जो सीट्स थे वो बहुत ही मुलायम और आरामदायक थे। इसके साथ हम लोग का सेक्शन ए जो था, जिसमें जो प्रोस का जितना क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब है सेक्शन बी, यानी कि पोएम की बारी है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। तो आप लोग को राइमिंग वर्ड्स चूज़ करना है, मतलब 2 वर्ड्स दिए गए हैं, फिट एंड हार्बर। तो फिट का राइमिंग वर्ड क्या होता है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, बीट, सीट, आवर, ऑनर, आर्मर।
तो हम लोग को पता है कि राइमिंग वर्ड्स में क्या है, कुछ हद तक स्पेलिंग भी सेम होते हैं और उनका उच्चारण भी बहुत हद तक एक जैसा होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो फीट, क्योंकि इसका उच्चारण लंबा, फीट बड़ी आ रही है, तो बीट, इसलिए फीट का होगा बीट। एंड हार्बर का क्या होगा, हार्बर जैसा क्या है पढ़ने में, बीट नहीं है। बीट एक ये हो गया, सीट हो गया, आवर हो गया, ऑनर हो गया, आर्मर, हार्बर आर्मर, तो हार्बर का होगा आर्मर। उसके बाद चूज़, क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब एक लाइन दिया गया है जिसका जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग हमें इन तीनों में से चूज़ करके लिखना है। तो इन हिज क्वाइट रेज, ये हम लोग को पढ़ के समझ में आ रहा है, ये टाइगर इन द जू से लिया गया है। इन हिज क्वाइट रेज मतलब जो वो गुस्से में था, वो गुस्से को दबाए हुए था वो बाघ। वो ये जो क्वाइट है, क्वाइट का मतलब क्या है, नॉइसी मतलब होता है आवाज़दार, साउंड से भरा हुआ, शोरगुल वाला। साइलेंट मतलब होता है शांत, और वर्स्ट मतलब होता है सबसे खराब। तो हम लोग का क्वाइट जो शांत होता है, इससे क्या मिलता जुलता वर्ड है, साइलेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइलेंट। उसके बाद नेक्स्ट है बी नंबर, एट द जंगल्स एज, जंगल के एज पर, ये भी उसका ही है, ए टाइगर इन द जू का। तो यहाँ पे 3 जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं उनका मतलब क्या है, बॉर्डर मतलब होता है सीमा, साइड मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, और सेंटर मतलब होता है केंद्र। तो हम लोग का एज का मतलब क्या होता है, बॉर्डर यानी कि सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ ओल्ड इज़ एमांडा, हाउ डू यू नो इट। मतलब ये एमांडा पोएम से लिया गया है, और एमांडा की उम्र कितनी थी और आपको ये कैसे पता है कि उसकी उम्र उतनी ही थी, ये बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट फील मोर एट होम विथ एनिमल्स देन विथ ह्यूमन्स। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि कवि जो है उनको मनुष्यों से ज़्यादा जो पशु है उनके साथ रहने में ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है। तो क्यों लगता है, क्योंकि जो पशु है वो मनुष्यों जैसे नहीं हैं, वो क्या है, बहुत ही शांत है, वो अपने में ही रहते हैं, उनको दुनियादारी से, दूसरों से मतलब नहीं होता, ना ही वो अपने जो उनकी परिस्थिति है, जो उनके जीवन में समस्याएं हैं उस पर वो पछताते हैं। इसीलिए कवि को जो एनिमल्स है उनके साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है ह्यूमन्स के मुकाबले। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द एनिमल्स आर, जो बुक में ही लाइन दिया गया है, द एनिमल्स आर प्लासिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद दे डोंट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, फुल स्टॉप। सो द पोएट फील्स मोर एट होम विद द एनिमल्स देन ह्यूमन बींग्स, या देन विथ ह्यूमन्स। उसके बाद ये 14 भी हो गया। 15, हाउ डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स बिहेव व्हेन दे सॉ द पैरेट क्लाइंबिंग द विंडो। तो जब बेलिंडा और उसके पेट्स ने देखा कि पैरेट क्या है, उसके खिड़की पर चढ़ रहा है, तो उनका रिएक्शन कैसा था। तो कैसा था, तो जब पैरेट को उन लोगों ने देखा तो क्या किया था, जब हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, When the period came, Belinda's face turned yellow and she cried for help. उसके बाद full stop, Mustard ran away with a terrified cry and ink trickled down to the bottom of household. Full stop. And yeah, the mouse went to the full stop के बाद the mouse went to the mouse hole very केयरफुल्ली। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो जो पीरेट या पायरेट जब आया तो बेलिंडा और उसके जो पेट्स थे, उसके जो पालतू जो पशु थे, उनका रिएक्शन कैसा था। सभी, बेलिंडा तो पहले डर गई और जोर जोर से हेल्प करके चिल्लाने लगी। सभी जो जानवर थे जो वो क्या है, अपने अपने तरीके से वो क्या है, डर का प्रदर्शन करके वो क्या है, अपने अपने जगह जाकर छिप गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइट बिटवीन कस्टर्ड ड्रैगन एंड द पायरेट। तो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके और उस पायरेट के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, व्हेन द पायरेट केम
बेलिंडा एंड हर पेट्स वेंट अवे फ्रॉम देयर इन फियर, फुल स्टॉप। बट कस्टर्ड एक्टेड ब्रेवली, पर क्या है, कस्टर्ड क्या है, जिसको सब लोग क्या है डरपोक डरपोक कह के चिढ़ाते थे, उसकी उम्र पूछते थे, वो क्या है बहुत ही उसने साहस दिखाया, फुल स्टॉप। ही जम्प्ड एज स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, वो क्या है बहुत ही गुर्राता हुआ, वो आवाज़ करता हुआ क्या है वो कूदा। ही ट्रैकल्ड हिज टेल टू अटैक द पायरेट एंड फाइनली गोबल्ड हिम, उसने क्या किया, अपने उसका जो पूंछ था उसने उसको ज़ोर से हिलाया और पायरेट पर अटैक किया, और फाइनली क्या किया, उसको अटैक करके उसको पूरा चबा दिया, उसको वो खा गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब पायरेट आया तब क्या है, बेलिंडा और उसके जो साथी थे, उसके जो मतलब जो जो पशु जिसको उसने पाल के रखा था अपने घर में, सभी डर के मारे भाग गए। और जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था जिसका सभी मजाक उड़ाते थे, उसने यहाँ बहादुरी दिखाई और वो क्या है पायरेट से बहादुरी से लड़ा और उसको मारकर खा भी गया। तो इसके साथ ही सेक्शन बी भी फिनिश। और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है 17 का ए, हाउ डज अजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज़ ए बैल्कनी अटैच टू हिज रूम, बुक का ही क्वेश्चन है। जो अजेबल था उसने मैक्स को कैसे बिलीव दिलाया था कि जो उसके एक क्या है बैल्कनी है जो उसके रूम से अटैच्ड है। उसके बाद और में क्या क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग लेडी ट्रिक हॉरेस डेनबी, और ये भी बुक का ही क्वेश्चन है कि उस यंग लेडी ने कैसे ट्रिक किया था हॉरेस डेनबी को, मतलब उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया था।